हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा में एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध करके पूछा जाता है, या इसी को अथवा करके प्रतिरोधकता, चाहे आपसे प्रतिरोधकता करके पूछे और चाहे विशिष्ट प्रतिरोध करके पूछे, दोनों की डिफिनेशन एक ही बताना है। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता की परिभाषा बताइए और साथ में इसके फार्मूले आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखना आपको अच्छे से भी तैयार हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम बात करें जो आपके बोर्ड एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं या परिभाषित कीजिए। तो अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, तो कुछ नहीं करना है, किसी धारावाही चालक के भीतर, भाई कोई हमारा धारावाही चालक है और उस चालक के भीतर की बात किया गया है, तो किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर, यानी किसी भी बिंदु पर अगर बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को, यानी जो धारा घनत्व J होता है, धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? यानी किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लिख सकते हो, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बटे में धारा घनत्व। अब आप जानते हैं जो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होता है इसे रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? रो द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और रो बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से लिखा जाता है और धारा घनत्व को जो है जे से लिखा जाता है। तो कुल मिला के रो बराबर ई अपान जे, ये आपका इसका फार्मूला जो है देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर ई अपान जे जो है इसका फार्मूला बनेगा। अब यहाँ पर ई जो लिखा गया है, अगर आप जानना चाहें कि E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं V अपान L होता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये E बराबर V अपान L होता है। और साथ में एक चीज और जाने रहना, ये जो J होता है, J ये धारा घनत्व J बराबर ये I अपान A होता है। क्या होता है? I अपान A होता है। इसको आप अच्छे से जाने रहिएगा। अब ध्यान सुनिए, अगर इस मान को E और J के मान को यहाँ रो पर रखते हैं, भाई यहाँ ई पर रखते हैं, तो ई की वैल्यू V अपान ये L हो जाएगा अपान, और J की वैल्यू I अपान A हो जाएगा। इसको और ठीक करो तो भाई V अपान L और गुणे A अपान I, ये आपका देखने को मिलेगा। इसको और ठीक करते हैं तो रो बराबर V अपान I ये हो जाएगा भाई V अपान I और A अपान L, ऐसा भी लिख सकते हो। एक चीज और आप ठीक से जानते हो, क्या जानते हो? V अपान I बराबर भाई V अपान I बराबर R होता है। हाँ। प्रतिरोध किसे बोलते हैं? भाई V अपान I बराबर R होता है, ठीक से आप जानते हैं। तो अगर यहाँ पर V अपान I की जगह पे R रख दिया जाए तो हमारा रो बराबर हो जाएगा R A अपान L, ये आपका दूसरा फार्मूला जो है देखने को मिल जाएगा। यानी रो बराबर आर ए अपान एल जो है ये आपका दूसरा फार्मूला आपको देखने को मिल जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ए अपान एल जो है मिलेगा। समझ में आया? अब अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो इसका जो मात्रक होगा भाई आर का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और ध्यान सुनिए, क्षेत्रफल जो होगा मीटर इसका स्क्वायर होगा और लंबाई मीटर में होगी, तो 1 मीटर कट जाएगा तो बच जाएगा केवल मीटर। क्या बच जाएगा? मीटर। तो ये ओम मीटर जो है आपका, इसका मात्रक ओम ऐसे बना सकते हो और मीटर ऐसे लिख सकते हो। तो ओम मीटर जो है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले रो बराबर ई अपान जे होता है। कहां से आया ये? विशिष्ट प्रतिरोध बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बटे धारा घनत्व, और ये आपका परिभाषा से निकल के आया है। किसी धारावाही चालक के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है तथा जो धारा घनत्व होता है, दोनों का अनुपात विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो ये आपका बन जाएगा E बराबर होता है V अपान L और
जे बराबर होता है आई अपान ए। दोनों को रखेंगे, ठीक करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। यहाँ वी अपान आई बराबर ये आर होता है, आर रख दिया जाएगा तो रो बराबर आर ए अपान एल, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होते हैं और इसका सूत्र क्या होता है और इसका मात्रक क्या होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।